हर चीज में टेक आ रही है, चाहे आप लॉ कर रहे हैं, चाहे आप साइकोलॉजी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज टेक। हमने फाइनेंस पढ़ा ना, तो फाइनेंस इज द लाइफ लाइन ऑफ एवरी बिजनेस। टेक इज नाउ द लाइफ लाइन। टेक के बगैर आप कुछ भी नहीं। फाइनेंस आप जितना भी ले लें, इफ यू डोंट हैव टेक यू विल नॉट गोइंग। सो गवर्नमेंट का तो तेल निकला हुआ है, वो तो निकला हुआ ही था, अभी भी निकला हुआ है। तो हम तो कह रहे हैं तेल निकलेगा जमीन से तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। वो हम अभी भी पिछली सदी में हैं कि जमीन से कोई तेल निकलेगा अचानक और पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। उनको तो छोड़ दो। बिल्कुल सही। सेकंड स्टेप है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में दो लोग हैं जो किसी भी चीज पे काम करते हैं। एक होते हैं बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स। बिल्कुल सही। दूसरा होता है एजुकेशन सेक्टर जो उनको माल देता है। लो यार, लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन सेक्टर फर्स्ट। ठीक है, एजुकेशन में आप देखें आपके पास कितनी यूनिवर्सिटीज हैं डेडिकेटेड जो आईटी पे काम कर रही हैं। अब ये वो चीज़ है कि जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ले लें आप, या प्राइवेट जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, फीस अच्छी खासी चार्ज करें। सबने अब टेक की विंडोज इंस्टॉल करना शुरू कर दी, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, शॉर्ट कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना। अब जैसे एक जमाने आ रहा है। नहीं, जैसे एक जमाने में वो अरीना ने किया था ग्राफिक डिजाइनिंग। बहुत सारे हैं इस तरीके से। 2000 में अरीना के कोर्सेज चल रहे थे ना, हर कोई ग्राफिक डिजाइनर बन रहा था। आपकी जो ये चैरिटी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सैलानी हो गया, इन्होंने भी जो है किया, फिर मेमन वेलफेयर वालों ने सब करवा रहे हैं। हाँ, ये क्या कराते हैं? स्किल डेवलपमेंट थी। अब ये आईटी के कोर्सेज भी सबने शुरू कर दिए। अब ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट बट विदाउट एनी डायरेक्शन और विजन। अच्छा, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस लिटिल कोर्सेज। क्या मसला क्या है? देखिए, इतने लोगों को पढ़ा तो रहे हैं, नौकरी कहाँ है, आगे एवेन्यूज कहाँ है, पढ़ा के करेंगे क्या? आप स्किल सिखा दो, सही है, सबको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, आगे करना क्या है, ये कौन सिखा रहा है, ये एवेन्यू कौन प्रोवाइड कर रहा है? 6 महीने का कोर्स करके वो क्या करेगा? आगे जॉब ही नहीं है। आप ये देखें कि मैंने बताया कि इतने लोग ग्रेजुएट होके हर साल आ रहे हैं, इनको कौन पूछेगा? अगर बीइंग एन एम्प्लॉयर मेरे पास चॉइस होगी, और आजकल के दौर में जब चॉइस आएगी, तो मैं अब तो एक ग्रेजुएट बच्चा उठाऊंगा जो शायद टॉप यूनिवर्सिटी का होगा, या जिसके अंदर जब मैं टेस्ट लूंगा तो वो बता देगा कि उसका क्या अंडरस्टैंडिंग और वो है। अब वो एक्सपीरियंस लेके आ रहा है। अब वो 6 महीने का शॉर्ट कोर्स किया हुआ बच्चा, मैं चाहते हुए भी मैं उसको कैसे मैच करूंगा, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? अब लेकिन मसला क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट तो है कहीं ना कहीं, बट एवेन्यूज बहुत लिमिटेड हैं। जिस स्केल पे, जिस नंबर पे सैलानी और मेमन वेलफेयर और ये पढ़ा रहे हैं ना, उस लेवल पर आगे खपत है नहीं।